वह लड़का आर्यन जो 12 साल से मरा हुआ था अचानक स्कूल की छत पर जागा। उसे लगा जैसे वह बहुत देर से सोया हो और 12 साल तक एक होटल में मैनेजर के तौर पर काम करने का सपना देख रहा हो। क्लास शुरू होने वाली थी। ये देखकर वह वापस क्लासरूम में गया, लेकिन वहाँ उसने किसी को नहीं पहचाना। क्या वह गलत क्लासरूम में चला गया था? तभी टीचर अंदर आए और उसे स्कूल यूनिफॉर्म पहने देखकर हैरान रह गए, ये सोचकर कि वह जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रहा है। टीचर ने सिक्योरिटी बुलाने की तैयारी की। हालात हाथ से निकलते देख आर्यन बिल्डिंग से बाहर भागा। पीछे मुड़कर बोर्ड पर देखा तो उसके होश उड़ गए। तारीख 2017 थी। क्या अभी 2005 नहीं है? वह 12 साल तक कैसे सोता रहा? उसके छोटे भाई बहन कहाँ हैं? वह पागलों की तरह घर भागा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहाँ वैसी कोई भीड़ नहीं थी जैसी उसने उम्मीद की थी। बस एक खाली डेस्क और अनजान माहौल था, जिससे वह पूरी तरह हैरान रह गया। किसी से पूछने के लिए कि क्या हो रहा है। वह बाहर निकलते समय घर के मालिक से टकरा गया, लेकिन उसे चोर समझ लिया गया। उसने जल्दी से समझाया, लेकिन घर के मालिक ने उसे अनसुना कर दिया और चिल्लाता रहा कि वह उसे पुलिस स्टेशन ले जाएगा। जल्दबाजी में उसने घर के मालिक को धक्का दे दिया, जिससे वह अंदर गिर गया। आर्यन ने हैरानी से अपने हाथों को देखा, ये क्या हो रहा है? होश में आने पर वह घर के मालिक की मदद करने के लिए दौड़ा, पलटी हुई टेबल को साफ किया, लेकिन अचानक मालिक ने उसे डंडे से मारकर बेहोश कर दिया। जब वह उठा तो वह हॉस्पिटल में था और उसके माथे पर एक बड़ा घाव था। पुलिस उसकी जांच कर रही थी। आर्यन ने सच सच जवाब दिया, मेरा नाम आर्यन मल्होत्रा है और मेरा जन्मदिन 7 जून 1987 है। पुलिस हैरान रह गई। 1987 में पैदा हुआ कोई भी अब 21 साल का होता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नर्स ने घाव पर पट्टी बांध दी थी और बताया कि उसके माथे पर 30 टांके लगे हैं। यह देखकर कि वह सच नहीं बोल रहा है, पुलिस उसे थाने ले गई। वहाँ आर्यन बेबस होकर जोर देने लगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। चेक करने पर पुलिस को पता चला कि जानकारी सही थी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक वह मर चुका है। इस बीच आर्यन रेस्ट रूम गया और पाया कि उसके माथे का घाव बिना किसी टांके के ठीक हो गया था। वह और भी कंफ्यूज हो गया। बाहर निकलते ही उसे एक पुलिस वाला मिला, जिसने उसका आईडी कार्ड देखकर पहचान लिया। वह उसका बचपन का दोस्त कबीर था। कबीर हैरान रह गया क्योंकि आज आर्यन की बरसी थी। उसे लगा वह किसी भूत से मिला है। होश में आने पर दोनों एक नूडल की दुकान पर बैठे। कबीर ने कांपते हुए उसे छुआ और गर्माहट महसूस की। उसे यकीन हुआ कि आर्यन जिंदा है। आर्यन ने अपनी गर्लफ्रेंड मीरा के बारे में पूछा। कबीर ने बताया कि 12 साल से उनका कोई संपर्क नहीं है। फिर आर्यन को उस रात की बात याद आई। उसने अपने भाई को बचाने के लिए गुंडों से लड़ाई की थी। मीरा ने उसे समझाया था कि अगर फिर लड़ाई की तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उस रात मीरा ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज रखा था, लेकिन आर्यन एक हादसे का शिकार हो गया। उसे एहसास हुआ कि वह वाकई 12 साल पहले मर चुका है। आर्यन गुस्से और दुख में चिल्लाया, जिससे उसकी अजीब शक्तियों के कारण आसपास के सारे इलेक्ट्रिकल सर्किट बुझ गए। अपनी कब्र देखने के बाद वह कबीर के साथ अपने भाई को ढूंढने